हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम समझेंगे कि एक ऑडिटर किस किस टाइप की टेस्टिंग करता है जब वो एक ऑडिट एंगेजमेंट पे वर्क कर रहा होता है। तो एक ऑडिटर कंपनी की हर ट्रांजैक्शन चेक नहीं करता, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग यूज करता है जिससे वो रीजनेबल एश्योरेंस ले सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेट हैं या नहीं। तो आज हम समझेंगे कि ऑडिट टेस्टिंग के मेजर टाइप्स क्या होते हैं। तो ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्लाइंट की उसके ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करना कि वो एक्यूरेट है या नहीं। तो इसके लिए एक ऑडिटर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस कलेक्ट करता है। ये एविडेंसेस ऑडिटर को हेल्प करते हैं ऑडिट ओपिनियन प्रोवाइड करने में। तो वो किसी भी बेसिस पे एविडेंस कलेक्ट कर सकता है, बैंक स्टेटमेंट की फॉर्म में या फिर कोई इनवॉइस की फॉर्म में एंड सो ऑन। इस एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए ऑडिटर्स मेनली दो टाइप्स की टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड अदर इज सब्सटेंटिव टेस्टिंग, जिसके आगे दो सब पार्ट्स हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन सब पार्ट्स को, सब टेस्टिंग को समझते हैं। तो ऑडिटर सबसे पहले परफॉर्म करता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। इसके थ्रू हम टेस्ट करते हैं, हमारा पर्पस होता है वेरीफाई करना कि कंपनी के जो भी इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो इफेक्टिवली डिजाइंड है या नहीं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं। तो सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि ऑडिटर ये चेक करता है कि कंपनी ने जो रूल्स प्रोसीजर्स बनाए हैं या कंट्रोल्स बनाए हैं क्या एम्प्लॉयज को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का एक रूल है रिलेटेड टू परचेज ऑर्डर कि जो भी परचेज ऑर्डर है वो मैनेजर के अप्रूवल के बिना प्रोसेस नहीं हो सकता। तो ऑडिटर क्या करेगा, वो सैंपल उठाएगा परचेज ट्रांजैक्शंस का और चेक करेगा कि अप्रूवल ली गई है या नहीं, मैनेजर के सिग्नेचर हुए हैं या नहीं। एंड उसके सिग्नेचर के बाद ही फाइनेंस प्रोसेसिंग या फिर जो भी पेमेंट्स है वो हो रही है या नहीं, या उसके अप्रूवल की बिना ही हो रही है। तो ये होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है, तो इसमें हम चेक करते हैं कि कंट्रोल्स डिजाइंड एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली हो रहे हैं या नहीं। एंड इसके बेसिस पे ही एक ऑडिटर कंट्रोल रिस्क को डिफाइन करता है और वैसे ही अपने ऑडिट रिस्क को मैनेज करता है। एंड द अदर टाइप ऑफ टेस्टिंग इज सब्सटेंटिव टेस्टिंग। इसके दो पार्ट्स हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स। इसमें ऑडिटर कंपनी के कंट्रोल्स नहीं चेक करता, बल्कि डायरेक्टली जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं क्लाइंट की उसको एग्जामिन करता है, उसके अमाउंट्स को, उसके डिस्क्लोजर्स को। तो वो रिलाई करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अपनी टेस्टिंग के लिए। अब हम समझते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स में एक ऑडिटर डायरेक्टली कोई भी एविडेंस को चेक नहीं करता, बल्कि वो ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स को एनालाइज करता है और वो चेक करता है जो भी इसमें फ्लक्चुएशंस होती हैं। अगर वो फ्लक्चुएशंस अनयूजुअल होती हैं तो फर्दर टेस्टिंग की जाती है। जैसे कि ऑडिटर प्रायर ईयर की सेल्स को करंट ईयर के साथ कंपेयर कर सकता है, और अगर एक सडन इंक्रीज है तो वो इस अनयूजुअल फ्लक्चुएशन को फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकता है एंड चेक कर सकता है कि डू these numbers make sense or not। तो बेसिकली एनालिटिकल प्रोसीजर्स में हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं थ्रू ट्रेंड्स एंड रेशियोज एंड अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस को फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स। ये वो टेस्टिंग है जो जूनियर लेवल पर भी ऑडिटर्स परफॉर्म करते हैं। इसमें ऑडिटर डायरेक्टली सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, लाइक सेल्स इनवॉइस चेक करना, कस्टमर कंफर्मेशंस भेजना, बैंक स्टेटमेंट्स वेरीफाई करना। तो हम कह सकते हैं कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में ऑडिटर वेरीफाई करता है कि जो भी एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन या इंडिविजुअल बैलेंस है वो सपोर्टिंग एविडेंस के साथ जेन्युइन है या नहीं। तो ऑडिटर डिफरेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके चेक करता है कि सारी ट्रांजैक्शंस, सारे बैलेंसेस जेन्युइन हो, कोई भी ट्रांजैक्शन फेक ना हो या फिर कोई बैलेंस गलत ना हो। तो ये थी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के टू सब पार्ट्स। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सीपीए टॉपिक के साथ।